नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मानसून अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। पिछले कुछ दिनों तक लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। कहीं खेतों को नई जान मिल रही है, तो कहीं उफनते नाले रास्ते रोक रहे हैं। कहीं स्कूल तक पहुंचना चुनौती बन गया है, तो कहीं शहरों की सड़कें पानी में डूब रही हैं। यानी अब बारिश पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अलग असर दिखा रही है। अगर आज की सबसे बड़ी मौसम खबर की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान 40 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश धार जिले में करीब 2.4 इंच हुई। इसके बाद राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, टीकमगढ़, खरगोन, भोपाल, उज्जैन और दतिया सहित कई जिलों में अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश के कारण अब प्रदेश की कुल वर्षा सामान्य से भी आगे निकल चुकी है और मानसून की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता फिलहाल उन इलाकों की है जहां लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बड़वानी और सेंधवा क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कई पुलों से आवागमन प्रभावित हुआ है। रतलाम में अंडरब्रिज पानी से भर गया, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। उज्जैन में भारी बारिश के बीच एक ट्रॉला नाले में पलट गया। सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह साफ संकेत है कि लगातार बारिश अब परिवहन पर भी असर डाल रही है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां बारिश राहत लेकर आई है। ग्वालियर, चंबल और उत्तर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लंबे इंतजार के बाद अच्छी बारिश हुई है। इससे किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तेज कर दी है। वहीं भोपाल, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम संभाग में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला लोगों को गर्मी और उमस से राहत दे रहा है। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदला है। रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और सिवनी में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर जलभराव और खराब निकासी व्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रीवा में स्कूल परिसर पानी से भर गया, जबकि सीधी में कई घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया। अब मौसम की वजह भी समझ लीजिए। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी से भरी हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। मानसूनी द्रोणिका प्रदेश के मध्य भाग से गुजर रही है और इसके साथ सक्रिय निम्न दबाव का प्रभाव भी बना हुआ है। यही कारण है कि बादल बार बार विकसित हो रहे हैं और अलग अलग जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नमी सबसे अधिक है, इसलिए वहीं सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। अगर तापमान की बात करें तो लगातार बादलों और बारिश के कारण अधिकतर जिलों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। जहां कल तक उमस परेशान कर रही थी, वहीं अब ठंडी हवाओं और बादलों ने मौसम को काफी सुहावना बना दिया है।
हालांकि जिन इलाकों में बारिश रुक रही है वहां दोपहर में हल्की उमस फिर महसूस हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश फिलहाल काफी उपयोगी मानी जा रही है। सोयाबीन, धान, मक्का और दलहनी फसलों की बुवाई को गति मिली है। लेकिन जिन क्षेत्रों में लगातार कई दिनों से तेज बारिश हो रही है वहां खेतों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है। ऐसे किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने पर ध्यान देना होगा ताकि फसलों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे। आप हमें जरूर बताइए कि आपके जिले में आज मौसम कैसा है। क्या अच्छी बारिश हुई है या अभी भी बादलों का इंतजार है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि अगले 48 से 72 घंटों में मानसून किस दिशा में और मजबूत होगा, किन जिलों में भारी बारिश का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा और किन क्षेत्रों में राहत मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश का दायरा और बदल सकता है। इसका मतलब है कि जिन जिलों में अभी हल्की बारिश हो रही है वहां भी तेज वर्षा का दौर शुरू हो सकता है, जबकि जिन इलाकों में लगातार पानी गिर रहा है वहां अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होगी। सबसे पहले मानसून की अगली चाल समझिए। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसूनी द्रोणिका और निम्न दबाव प्रणाली वातावरण में पर्याप्त नमी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि बादल केवल एक जगह नहीं टिक रहे, बल्कि अलग अलग संभागों में नए सिरे से विकसित होकर बारिश करा रहे हैं। अगले 2 दिनों तक इस मौसम प्रणाली के सक्रिय रहने की संभावना है। सबसे अधिक निगरानी अब मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर रहेगी। भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी और रतलाम क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश के नए दौर बन सकते हैं। जिन इलाकों में जमीन पहले से संतृप्त हो चुकी है वहां छोटी नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण सड़कों पर पानी आने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद मौसम का अगला फोकस बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर रहेगा। सागर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए खुले खेतों और ऊंचे पेड़ों के नीचे रुकने से बचना जरूरी होगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं होगा। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी, रीवा, सतना, सीधी, उमरिया और शहडोल संभाग में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। यहां लगातार बादल बने रहने से तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और उमस में राहत बनी रहेगी। हालांकि जहां पहले से जलभराव है वहां एक और तेज बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। किसानों के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। जिन क्षेत्रों में बुवाई पूरी हो चुकी है वहां यह बारिश फसलों की शुरुआती बढ़वार के लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होने पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मक्का वाले खेतों में पानी भर सकता है। इसलिए खेतों की जल निकासी पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। आम लोगों के लिए भी सलाह यही है कि तेज बारिश के दौरान पुलिया, उफनते नाले और नदी पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। आकाशीय बिजली की स्थिति में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें, क्योंकि कई स्थानों पर मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। पूरे मध्य प्रदेश की बड़ी तस्वीर यही है कि मानसून अब स्थिर और मजबूत अवस्था में है। अगले 48 से 72 घंटों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी और मध्य जिलों में भारी वर्षा का जोखिम अधिक रहेगा, जबकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश का विस्तार होगा। यानी फिलहाल राहत की बारिश और सतर्कता
दोनों साथ साथ चलेंगी। अगले कुछ दिन पूरे मानसून सीजन की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।